दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम पारदर्शिता के दोहरे मापदंड पर एक और कड़ी जोड़ेंगे, जिसमें वक्फ बोर्ड पर सख्ती, मुसलमान दान पर 5 साल का पक्का मुसलमान सर्टिफिकेट, संपत्ति जब्ती, लेकिन दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के छापों के बाद अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेना बिना किसी दिक्कत के। महामारी में प्रधानमंत्री ने पीएम राहत कोष को मोदी का जेबी संगठन बताकर पर्दा डाल दिया और 1 रुपए प्रति एकड़ जमीन लीज पर देने वाले का नाम लेने पर रोक। मुस्लिम दान पर फांसी जैसी सजा, यह पारदर्शिता है या पर्दा डालना? क्या यह मुस्लिम समाज को द्वयम दर्जे का नागरिक बनाने का खेल है? यह कानून अवैध है, रद्द होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से हजारों बच्चों की शिक्षा, शिक्षकों का वेतन, विधवाओं के पेंशन, गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, गरीबों के इलाज और आपदा में राहत चलती है। लेकिन मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, दान पर सर्टिफिकेट, मुस्लिम दान नहीं कर सकता, 5 साल तक पक्का मुसलमान साबित करना जरूरी, संपत्ति जब्ती, कोई विवाद खड़ा कर दे तो जिला कलेक्टर संपत्ति वक्फ बोर्ड की जब्त कर लेगा। कब्जा, बची संपत्ति पर भाजपा आरएसएस के लोगों को बिठाकर अरबों की लूट का खेल। यह कानून मुस्लिम समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित कर द्वयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश है। हैरानगी की बात, दान पर फांसी जैसी सजा, लेकिन दूसरी तरफ 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के 3 प्रावधानों पर रोक लगाई, 5 साल पक्का मुसलमान की शर्त रद्द कर दी। जिला कलेक्टर की जो ताकत थी वक्फ संपत्ति की जब्ती की, उस ताकत को खत्म कर दिया। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं रहेंगे। मोदी सरकार की गाल पर बड़ा तमाचा है। या मोदी सरकार की नीयत थी कि वक्फ संपत्ति में दान देने का सिलसिला बंद हो, इसीलिए 5 साल पक्का मुसलमान की शर्त लगाई गई। वक्फ संपत्ति से आमदनी जो आ रही है मुस्लिम समाज के हित के लिए, उसे कैसे रोका जा सके, इसीलिए जिला कलेक्टर को पावर दी कि विवादित संपत्ति को जब्त कर डालो। और फिर कानून में प्रावधान किया कि आरएसएस भाजपा के लोगों को वक्फ संपत्ति में बिठाकर अरबों खरबों की संपत्ति को खुर्द बुर्द किया जा सके। कोर्ट ने कहा पूर्ण स्टे तो है, लेकिन कानून को पूरी तरह से रद्द नहीं कर सकते। अंतरिम फैसला है। क्या अवैध कानून रद्द होगा या इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द कर दिए गए, लेकिन अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूल की गई रकम 80 अरब रुपए आज भी भाजपा के खजाने में है। पीएम केयर्स जो जेबी संगठन की तरह क्या पर्दा डाला जाएगा कोर्ट के अंदर, ये देखना रोचक होगा। यह कानून अवैध है, रद्द होना चाहिए। दोस्तों, दोहरा मापदंड, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर विवाद हुआ तो कलेक्टर जब्त कर देगा और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, राष्ट्रीय जांच एजेंसी छापे मारे और छापे डाल करके अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हुए, अवैध वसूली, अवैध बॉन्ड से ईडी, सीबीआई के छापेमारी से की गई वसूली रद्द नहीं हुई। अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड लाने वाले गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाले गए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के उन अधिकारियों को जेल में नहीं डाला गया जिन्होंने छापेमारी डाल करके भाजपा का खजाना भरा। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर विवाद, जब्ती, 41 कंपनियों पर ईडी, सीबीआई, आईटी के 56 छापों के बाद 2471 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को, जिसमें 1698 करोड़ छापों के बाद कोई दिक्कत नहीं।
कल्पतरु ग्रुप ने आईटी छापे के बाद 3 महीने बाद 5.5 करोड़ रुपए, फ्यूचर गेमिंग ने ईडी आईटी छापों के बाद 60 करोड़ रुपए, यह ब्लैकमेल से चंदा और ब्लैकमेल करने वाले ईडी और इनकम टैक्स के ऐसे अधिकारियों को जेल में नहीं डाला गया। छापा डलवाने वाले आदमी सरकार में बैठे वसूली के लिए। और वक्फ बोर्ड में दान करने पर सर्टिफिकेट जरूरी, पक्का मुसलमान है कि नहीं, लेकिन छापों पर पर्दा, छापा डालने वालों पर पर्दा, ये हैरान की है। दोस्तों, ये है नरेंद्र मोदी सरकार की पारदर्शिता, ये है नरेंद्र मोदी सरकार का दोगलापन, ये है नरेंद्र मोदी सरकार के दोहरे मापदंड। मैं तो हैरान हूं अदालती फैसलों से भी। वक्फ बोर्ड वर्सेस पीएम केयर्स, और पीएम केयर्स जेवी संगठन का रहस्य, प्रधानमंत्री का महामारी में जब देश में ताली बजाकर कहा गया था कि देश मर रहा है, तब पीएम राहत कोष बनाया गया। कोर्ट तक मामला पहुंचा तो पता चला यह प्रधानमंत्री का नहीं, नरेंद्र मोदी का जेवी संगठन है। 250 अरब रुपए से ज्यादा देश और दुनिया की कंपनियों से आया, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं, ना आरटीआई ना कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में याचिका खारिज की। सीएजी ऑडिट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट को 2023 में कहा यह निजी ट्रस्ट है, कोई सरकारी कंट्रोल नहीं, थर्ड पार्टी डोनर की डिटेल शेयर नहीं, किस किसने चंदा दिया कोई जानकारी पब्लिक को नहीं दी जाएगी, वक्फ पर जांच। लेकिन जेवी संगठन पीएम केयर पर आंख मूंदना, पर्दा डाल देना, यह है नरेंद्र मोदी का और मोदी सरकार का दोहरा मापदंड। मुसलमान वक्फ बोर्ड को दान करते हैं, वक्फ करते हैं, मदरसों में बच्चों को शिक्षा मिल सके, बच्चे शिक्षित हो सके और बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतन मिल सके, जो लाचार विधवा हैं उन्हें पेंशन आर्थिक मदद मिल सके, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें ऊंची शिक्षा हासिल करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिल सके, गरीबों का इलाज करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि मुस्लिम विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद मिले, गरीब बच्चे ऊंची शिक्षा हासिल करने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिले, और मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों को वेतन और मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को शिक्षा मिल सके, और मस्जिदों की रख रखाव और बिजली पानी का बिल की भरपाई हो सके, यह मोदी सरकार नहीं चाहती है। इसीलिए दान रोकने के लिए 5 साल का पक्का मुसलमान का सर्टिफिकेट, संपत्ति छिनवाने के लिए कलेक्टरेट को पावर, पूरी वक्फ बोर्ड पर कब्जा करने के लिए कानून बना करके संघ और भाजपा के लोगों को उसमें घुसाने का षड्यंत्र। पहले अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से वसूली, फिर देश में महामारी के नाम पर बना संगठन पीएम केयर को जेवी संगठन बना दिया, और अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भी नजर है, उसे भी जेवी संगठन बनाने का खेल है। और 1 एकड़ 1 रुपए की लीज पर, मुस्लिम दान पर 5 साल का मुसलमान होने का सर्टिफिकेट जरूरी, छोटा सा विवाद हो जाए तो संपत्ति जब्ती। ये बिहार के भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख पेड़ों को एक ग्रुप, समझ गए होंगे, सरकार का मालिक 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 33 साल के लिए जमीन लीज पर दे दी, और बिहार को बिजली मिलेगी 6 रुपए 75 पैसा प्रति यूनिट, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में 3 रुपए 51 पैसा। किसानों को नजरबंद कर दिया, विरोध करने पर गिरफ्तारी। अगर हमने नाम ले लिया सरकार बनाने वाले उनके मालिक का, तो वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। संपत्ति और वक्फ बोर्ड को दान करने पर फांसी जैसी सजा, लेकिन किसानों की जमीनें छीन करके अपने मालिक के हवाले 1 रुपए लीज पर करने पर पूरी छूट है। आप सब समझ गए होंगे बिहार का जो मैंने जिक्र किया है, कौन मालिक है इनका। ये सौतेला व्यवहार है।
मुस्लिम समाज को हाशिए पर धकेलता है। शिक्षा रुकवाना, दान पर शक, लेकिन बड़े चंदों पर चुप्पी, पर्दा डालना, और जो दान न करे उसके पास ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का छापा डलवा करके और फिर चंदा वसूलना। और जो ऐसे में न दी उसे सरकारी संस्थान बेच करके चंदा वसूलना, और जो सरकारी संस्थान से भी ना दे उसे सरकारी ठेका दे करके चंदा वसूलना। तो इस तरीके से चंदा वसूली करने वाले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मैं फिर हैरान हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 24 में फैसला दिया। निश्चित तौर पर अगर ईमानदारी के साथ फैसला होता तो अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करना, अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से की गई वसूली को जब्त करके सरकारी खजाने में जमा करना, और अवैध वसूली के लिए जो ईडी ने, सीबीआई, इनकम टैक्स, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी की है, उन सब छापेमार अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाना, और अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड लाने वालों को सरकार से हटा करके हथकड़ी लगाकर जेल में डाला जाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं, अदालतों में बैठे जजों को गरीबों के मसले पर कुछ फैसला देना हो तो 1 सेकंड नहीं लगता। दोस्तों, यह पारदर्शिता नहीं, पर्दा डालने का खेल है। मुस्लिम दान पर सर्टिफिकेट, संपत्ति की जब्ती, लेकिन छापों से चंदा, जेबी संगठन पर रहस्य, 1 रुपए की लीज पर छूट, यह मुस्लिम समाज को द्वयम दर्जे का नागरिक बनाने का अवैध कानून है, रद्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला ईमानदारी से आए। देशवासियों सवाल उठाएं, लोकतंत्र बचाएं, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ, राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।